हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए। आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th का कोर्स ए करा रहे हैं। तो क्लास 9th में कोर्स ए और बी दो चलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक जब आप 8th में पढ़ते आए आपके पास दो बुक्स थी, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। लेकिन 9th में क्या हो जाता है, आपके पास बुक्स तो दो हैं लेकिन साथ ही साथ कोर्स भी दो हैं। अब आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कोर्स चलता कौन सा है। तो ये सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ये स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोर्स ए है तो आपके पास बुक चलेगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और अगर आपके पास कोर्स बी है तो आपके पास बुक रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। अभी हमने शुरू कराया है अपना कोर्स ए। तो कोर्स ए की हमने पहली पुस्तक ली है, वो है क्षितिज भाग 1। आपने अभी तक 8th में कविता, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, एकाकियाँ सब एक साथ पढ़ी हैं। लेकिन आपकी 9th में जो ये बुक आई क्षितिज, इसको दोनों अलग अलग खंडों में विभक्त कर दिया गया। कहने का मतलब है गद्य खंड अलग था और काव्य खंड अलग था। जैसे कि अभी तक हमने जो 6 चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने क्या देखा कि वो सभी गद्य खंड के थे। जहाँ आपके पास वहाँ कहानी थी, आपके पास लेख था, व्यक्ति चित्र था, यात्रा वृत्तांत था, संस्मरण थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इन 6 अध्यायों में गद्य साहित्य की विधाओं को देखा। अब हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 से शुरू हो रहा है काव्य खंड। काव्य खंड में हम क्या देखेंगे, साखियाँ हैं, शब्द हैं, वाक हैं, संवयिए हैं, कविताएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काव्य खंड का सबसे पहला और पुस्तक का जो 7वां अध्याय है वो है कबीर दास जी की साखियाँ और शब्द। ध्यान रखिएगा, साखियाँ और शब्द। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में उठता है कि ये साखियाँ और शब्द का मतलब क्या होता है। साखी अर्थात जो हमें कुछ सिखाए, ठीक है, हमें सीख दे जाए, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब आप जो इसमें करीबन आपके पास 7 साखियाँ और 2 शब्द दिए गए, हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले हम साखी देखेंगे, उसकी हम लाइन वाइज व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि पूरा भावार्थ देखेंगे। फिर जब हम साखियाँ और शब्द खत्म कर लेंगे तो आखिर में हम इसके सार को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे क्या गद्य खंड, तो गद्य खंड में हमारे जितने भी लेखक थे उन सभी को हम पहले पढ़ते थे। उसी तरीके से अभी भी अध्याय के जो कोई भी कवि रहेंगे उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे, फिर उसके बाद पाठ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि साखियाँ और शब्द कबीर दास जी द्वारा लिखी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जीवन परिचय एक कबीर दास जी का, लेखक परिचय है ना कबीर दास जी का। अब कबीर दास जी देखिए, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए इतने पुराना, समझ लीजिए 1398 की बात है, तो काफ़ी समय पहले की बात है। तो उस समय इतने दस्तावेज़ों को रखा नहीं जाता था। तो अब आगे चल के ये व्यक्ति इतना फेमस होगा इस चीज़ को लेकर भी नहीं था। इसलिए उनके जन्म और मृत्यु को लेकर कई लोगों के, जितने लोगों का है उनका अलग अलग मत है। लेकिन जो एक कॉमन मत निकला है वो है, कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। काशी मतलब आपका बनारस, ठीक है। इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि जो एक तरीका होता है शिक्षा प्राप्त करें, जैसे उस समय गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, स्कूल वगैरह पाठशाला जाया जाता था, उस तरीके से इन्होंने कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं करी। तो अब भाई इनके पास इतनी नॉलेज आई कैसे, ये सत्संग में बैठते थे। सत्संग का मतलब क्या होता है, अच्छी संगत में। पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि ये घूमते खूब रहते थे, इधर से उधर इधर से उधर, तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते थे। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले संत थे। अब उस समय समाज में सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान दो धर्म हुआ करते थे। इन दो धर्मों में अलगाव भी रहता था, बहुत सारी चीज़ें थी, मुगलों का शासन था, तो इस वजह से ये अलगाव भी बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर इस अलगाव मतलब वो हिंदू धर्म को भी मानते थे और मुसलमान को भी मानते थे।
कहने का मतलब दोनों में से किसी धर्म को वो मानते भी नहीं थे और स्वीकारते मतलब अस्वीकार भी नहीं करते थे। कैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म की कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उन्हें ले लिया। मुस्लिम धर्म की कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उन्हें ले लिया। इस तरीके से वो दोनों धर्म को मान भी रहे थे और बुरी चीज़ें जो उनमें थी उनको वो अपनाते नहीं थे, उनको नकारते थे। इसलिए इन धर्मों को एक तरीके से नकार भी रहे थे। तो वही चीज़ इन्होंने बोला कि दोनों की एकता में विश्वास रखते थे कि भाई मिलजुल कर रहें, दोनों एक दूसरों के धर्मों से सीखें तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, ठीक है, कबीर ग्रंथावली में, तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। तो 1398 में आपका क्या हुआ, जन्म हुआ और 1518 में उनकी मृत्यु बताई जाती है। अब इनकी रचनाएं देखिए। अब आपको पता है कि 1398 की बात है उनके जन्म की, तो ये भक्तिकालीन युग था। तो वही है, भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज भक्तिकालीन हमने बता दिया। अब यहाँ पर निर्गुण संत परंपरा के, निर्गुण संत परंपरा क्या होता है, निर्गुण को समझने के पहले आपको सगुण समझना पड़ेगा। सगुण यानी कि जब हम कोई ऐसे क्या कहते हैं ईश्वर की आराधना करते हैं जिनका कोई साकार रूप मौजूद है, जैसे शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं। तो इस तरीके जैसे शिव जी को मानने वाले शैव संप्रदाय के लोग हो गए, ठीक है। उसी तरीके से कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हो गए, राम भक्ति संप्रदाय। तो इन सभी के लिए जो ईश्वर है उनका एक साकार रूप है। कबीर जी जो हैं वो किसी भी धर्म में मानते नहीं थे, इसलिए वो अच्छी बातों को स्वीकार करते थे। तो वो क्या था, निर्गुण, यानी कि कोई भी एक साकार रूप उनके पास नहीं था। वो जहाँ से जो चीज़ें अच्छी देखते थे उसे स्वीकार करते थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, जैसे बताया गया, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक उनकी कहते हैं कि वैसे तो कबीर ग्रंथावली में, लेकिन बीजक मुख्य रूप से उनकी रचनाओं का रूप माना जाता है। कुछ प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी है, तो इनके बहुत सारे दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किए गए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पाठ की तरफ, जहाँ से हमारी साखियाँ शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम साखी को पढ़ेंगे और फिर लाइन वाइज चीज़ों को समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो अब सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि सामने जो चीज़ें लिखी हैं इसका अर्थ है, ठीक है। उसके पीछे कवि बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहे हैं। जो सामने पंक्तियाँ लिखी हैं वो तो मैं पढ़ के आपको उसका अर्थ बताऊंगी, लेकिन उसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो भी, उसको कहते हैं आश्रय। एक होता है पंक्तियों का अर्थ और एक होता है आश्रय। दोनों चीज़ें मैं आपको बताने, जैसे यहाँ पर बोल रहा है मान सरोवर सुभर जल। अब ये मान सरोवर क्या होता है, मान सरोवर एक ऐसा तालाब है जो हिमालय पर है और कहा जाता है कि ईश्वर वहाँ स्नान करते हैं, मतलब बहुत ही पवित्र जो है वो झील मानी जाती है, ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, यानी कि मान सरोवर के निर्मल जल में, साफ सुथरे निर्मल जल में। हंसा केली कराली, जो हंस हैं वो खेलते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुले, और क्या है वहाँ पर जो है वो मोती चुगते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर घूमने फिरने खाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण। मुक्ता फल मुक्ता चुके, यानी कि हंस जो है वहाँ पर मोतियों का दाना चुगते हैं, अर्थात बहुत ही पौष्टिक भोजन वहाँ पर ग्रहण करते हैं। अब उड़ी अनंत जाए, यानी कि अब वो वहाँ से उड़कर कहीं पर भी जाना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, जहाँ हमें आनंद या सुख प्राप्त होता है वहाँ से हटकर हम कहीं नहीं जाना चाहेंगे। तो वही चीज़ें क्या हैं, हंसों के साथ है। अब यहाँ पर इसके पीछे देखिए क्या है, कई चीज़ें आपको बता रही हूँ। जैसे मान सरोवर है तो ये क्या है, ये संसार की मोह माया, ठीक है। दूसरा हंसा यानी कि मनुष्य, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे बताते हुए चलती हूँ तो शायद आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी।
जैसे यहाँ पर है मान सरोवर, तो मान सरोवर का तात्पर्य क्या है? संसार से, ठीक है, संसार से। हंसा का मतलब क्या है? मनुष्य से। ओके, फिर आ जाते हैं मुक्ता फल मुक्ता, यानी कि जो है भोग विलास, ठीक है, भोग विलास, ठीक है। अब उड़ी अनंत न जाए, ठीक है, ये तीन चीजों को आप समझना। अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है इस संसार में, क्या इस संसार के जो वातावरण है उसमें जो है हंस रूपी जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है, रहता है, व्यस्त रहता है, और वहाँ पर रहकर वो भोग विलास में लिप्त रहता है। भोग विलास यानी कि हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मोह माया बोल लीजिए, इसमें हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि इन सारी चीज़ों से हटकर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम इससे हटकर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो हंस के माध्यम से बताया गया, दूसरा मनुष्य के माध्यम से बताया गया है। तो वही चीज़ें अब इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है। अब हम भी क्या है, हम जीवन में हैं, अब क्या है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सुख है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमको बहुत आकृष्ट करती हैं और हम इसमें बंध जाते हैं और इसे ही सच्चाई समझने लगते हैं, अर्थात ये ही हमारे जीवन की सच्चाई है और हम इसी में रहना चाहते हैं। अब कबीरदास जी का इसके पीछे कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी मोह माया भोग विलास से परे भी एक सच्चाई है, वो है ईश्वर की सच्चाई। हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए जिससे हम इस मोह माया से मोक्ष पा सकें, ठीक है। तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने जो आपको सामने जो चीज़ें लिखी थी उसका अर्थ और उसके पीछे जो कवि बता रहे थे उसका अर्थ, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अब इसकी नेक्स्ट साखी आ जाते हैं। प्रेमी ढूंढते ढूंढते मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर प्रेमी का तात्पर्य, प्रेमी को वो ढूंढत मैं फिरा, यानी कि प्रेमी का यहाँ से तात्पर्य है ईश्वर से। किससे है? ईश्वर से। तो प्रेमी यानी कि ईश्वर को मैं हर जगह ढूंढता फिरा मगर वो मुझे कहीं ना मिला, ठीक है। यहाँ पर प्रेमी का तात्पर्य किससे है? ईश्वर से है। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरा, यहाँ पर प्रेमी का मतलब क्या है? ईश्वर से, ठीक है। और यहाँ मैं का तात्पर्य है कवि से, कवि अर्थात कबीर। प्रेमी मिले न कोई, यानी कि प्रेमी जो है हमें कोई भी प्रेमी प्राप्त नहीं हुआ है, हमने इतने सारे देख डाले मगर हमें कोई भी प्रेमी अर्थात ईश्वर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अब यहाँ पर क्या है? ये दूसरा प्रेमी यहाँ पर है कवि। कौन है यहाँ पर? कवि। प्रेमी को प्रेमी अर्थात ईश्वर मिले सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर विष का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जितने भी हमारे कष्ट हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, कष्ट जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं उनसे तात्पर्य है। तो क्या बोल रहे हैं? मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा, क्या है? मैं प्रेमी रूपी ईश्वर को। यहाँ पर कबीर ने अपने आप को प्रेमी, आप कहते हैं ना प्रेम में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़पता है वो अपने प्रेमी को ही खोजता रहता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं अब इस समय किसके लिए तड़प रहे हैं? वो ईश्वर के लिए तड़प रहे हैं। तो मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा, ठीक है, मुझे कहीं ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। प्रेमी से प्रेमी मिले अर्थात जैसे ही मुझे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर मिल जाते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को जैसे ही मिल जाते हैं सब विष अमृत होए, यानी कि जितने भी कष्ट हैं वो सभी अमृत में बदल जाते हैं,
ठीक है, ये चीज बोला गया। अब एक चीज और समझिए, यहां पर उन्होंने बोला जब तक, मैं का मतलब यहां पर क्या है, अहंकार, अहंकार, ठीक है, यहां पर क्या तात्पर्य है, अहंकार सा। क्या कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है, यानी कि मैं, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, अहंकार। बात देखो, यहां पर वो अपने लिए मैं इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जगह अपने आप के लिए प्रेमी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंस समझिए, पहली पंक्ति में इन्होंने अपने लिए मैं क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अर्थात जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि जितना भी हम उसे ढूंढते रहें हमें ईश्वर कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम सारे अहंकार को त्याग कर प्रेमी की तरह अपने ईश्वर से मिलते हैं, यानी कि हमने अपना अहंकार त्याग दिया, तुरंत ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और क्या बोल रहे हैं, सब विष अमृत होए। यहाँ पर सारा विष अमृत होने का तात्पर्य क्या है कि हम अभी तक अहंकार के कारण जिन भी दुखों और तकलीफों को झेल रहे थे, वो अहंकार के त्यागते ही हमें ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हो जाता है, उनका सामीप्य मिल जाता है, उनकी नज़दीकियाँ मिल जाती हैं, तो हमारे सारे कष्ट स्वतः ही सुख में तब्दील हो जाते हैं। तो विष अमृत होए, यानी कि जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सभी अमृत में बदल जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कबीर, ये कहते हैं प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे परंतु वह उन्हें मिल नहीं पा रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पे उनका सारा विष यानी कि कष्ट अमृत यानी कि सुख में बदल जाएगा। तो समझ में आया कि हम इतना ईश्वर ढूंढते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर पहले अहंकार निवास करता है। मैं शब्द जो होता है, ये जब तक निवास करेगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब आते हैं तीसरी साखी पे। यहाँ तीसरी साखी क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य है, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, हस्ती मतलब क्या हुआ, हाथी, हस्ती मतलब हाथी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, हस्ती का तात्पर्य है यहाँ पर हाथी। ठीक है, सहज दुलीचा डाली, यानी कि जो आप देखते होंगे हाथी के ऊपर एक जो है वो कालीन टाइप की चीज़ डाली जाती है। तो दुलीचा का मतलब क्या होता है, कालीन, जो उसके ऊपर डाली जाती है, कालीन। स्वान रूप है संसार, स्वान का मतलब क्या होता है, कुत्ता। भूकन दे झक मारी, भूकन मतलब भौं भौं करना जो होता है ना, उसका भौं भौं करके भौंकता है वो चीज़ें। अब इसके पीछे पहले आप इस पूरे का अर्थ देख लीजिए। हस्ती चढ़ी ज्ञान की, अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि जब हम ज्ञान रूपी यानी हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो क्या है, अब इसको हाथी से क्यों कंपेयर किया गया, हाथी बहुत विशाल होता है, धरती पर रहने वाले प्राणियों में सबसे विशाल है। हम पानी में तैरने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम धरती पर रहने वाले की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, हाथी इतना विशाल होता है और ज्ञान भी क्या होता है, वो भी बहुत वृहत होता है। तो इन्होंने ज्ञान के लिए हाथी शब्द से इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा और जीव है नहीं जिससे कंपेयर किया जा सके। इसीलिए कबीर जी ने यहाँ पर ज्ञान को बताया है हाथी, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए सहज दुलीचा डाली, यानी कि निरंतर साधना के लिए हमें एक कालीन, यानी कि देखो सहज मतलब क्या होता है, साधना, दुलीचा मतलब कालीन। अब अगर आपको उसके ऊपर बैठना है, हाथी के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कारपेट डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी। वही चीज़ उन्होंने बोला कि हस्ती रूपी ज्ञान पर को प्राप्त करने के लिए साधना रूपी दुलीचा बिठाना पड़ता है। ठीक है, बिछाना पड़ता है। हम उसी पर, जब तक हम साधना नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब आप ये करते हो तो क्या होता है, स्वान रूपी रूप संसार है, यानी कि ये पूरा संसार जो है वो कुत्ते के समान है,
यानी कि क्या है, भूकन दे झक मारी। जब आप ये सारा काम करेंगे तो आपकी साधना को भंग करने के लिए ये पूरा संसार ना जाने कितनी तरह की बातें करेगा, जिस तरीके से एक कुत्ता भौंकता है। लेकिन जब आप अपने कार्य में लगे रहोगे तो वो अपने आप भौंकते भौंकते चुप हो जाएगा। कैसे, देखिए, आपने कभी देखा है कहीं से हाथी गुजर रहा हो तो पीछे से कितने सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी तो अपनी मस्त चाल चलता रहता है, उसको कोई फर्क आता है। अंत में क्या होता है, कुत्ते खुद ही भौंकते भौंकते थक जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। तो वही चीज़ कहा कि जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो साधना रूपी दुलीचा बांधकर आपको मस्त होकर चलना है। ये पूरा संसार आपकी साधना को भंग करने के लिए ना जाने कितनी बातें कहेगा, आपको आपकी साधना से डिगाने के लिए ना जाने कितने तरह के भ्रम फैलाएगा, लेकिन आपको डिगना नहीं है, अपनी मस्त चाल में चलते रहना है। एक समय ऐसा आएगा समय कि ये खुद ही भौंकते भौंकते यानी कि बोलते बोलते चुप हो जाएगा। तो समझ में आया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब जैसे होता है, अब आप लोगों की एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है, और यानी कि साधना करनी पड़ती है उस ज्ञान यानी ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आसपास आपको कितनी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, कुछ अच्छा पक रहा है, टीवी में कुछ अच्छा आ रहा है, मोबाइल बुला रहा है, फ्रेंड्स बुला रहे, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन आपको वो उन सारे डिस्ट्रैक्शन से यानी कि संसार रूपी कुत्ते से बच के रहना है और अपनी साधना करनी है। जब आप अपनी साधना में लगे रहोगे तो ये डिस्ट्रैक्शन अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, यानी कि उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ कहेंगे लेकिन अंत समय में क्या होगा, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजें सोही संत सुजान। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पखा पखी के कारण यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारण। अब ये पक्ष विपक्ष क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने पक्ष विपक्ष को 2 तरीकों से बताया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि उनके आप कबीर जी के जितने भी दोहे हैं, साखियाँ हैं, शब्द हैं, सब पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ 2 धर्मों की बात करी गई है, हिंदू और मुसलमान। क्यों? क्योंकि उस समय ये 2 ही धर्म प्रगाढ़ रूप से थे। हिंदुस्तान पे मुगलों का शासन था और हिंदू थे, पहले से ही थे, उनके ऊपर मुगलों ने शासन किया। फिर मुगलों के बाद अंग्रेज़ आए और फिर धीरे धीरे हिंदुओं को अलग अलग जातियाँ तो पहले भी थी और भी उनके धर्म निकल कर आने लगे, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सिख, इस तरीके से जो है निकल कर आए। तो यहाँ पर जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं उस समय की बात है कि जब ये हिंदू और मुसलमान 2 ही धर्म प्रगाढ़ रूप से थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, यानी कि हम सारी चीज़ें भुला देते हैं, ठीक है, सारा जग हम भुला देते हैं। निरपक होई के हरि भजें, यानी कि निष्पक्ष होकर आप हरि को भजो, हरि को यानी कि ईश्वर को याद करो। सो ही संत सुजान, वो ही क्या होता है, सच्चे रूप का एक सही रूप में एक संत कहलाता है। तो यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं कि हम अक्सर क्या होते हैं, हम इस धर्म उस धर्म के चक्कर में उलझ जाते हैं। यही पक्ष विपक्ष है। उन्होंने क्या बोला कि हम इन धर्मों के चक्कर में उलझ जाते हैं कि भाई मेरा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है, मेरे धर्म में ये कहता है, तुम्हारे धर्म में ये कहता है, हम इन धर्मों में उलझ जाते हैं, ठीक है, अक्सर यही होता है। तो वही क्या कह रहे हैं, सब जग रहा भुलान, ये पूरा जग जो है इसी चक्कर में पड़ा है, धर्म के फेर में ही पड़ा है। मेरा धर्म ये, तुम्हारा धर्म वो, मेरे धर्म में ये, तेरे धर्म में ये, इस तरीके की चीज़ों में ये पूरा संसार सब कुछ भुला देता है। पूरे क्या कहते हैं, निरपक होई हरि को भजो, यानी कि तुम बिना किसी धर्म को माने हुए बस ईश्वर को याद करो, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, ईश्वर को याद करने का तात्पर्य क्या होता है, अच्छी चीज़ें याद करो, अच्छे कर्म करो।
तो मतलब कि तुम किसी भी धर्म में ना जाकर निष्पक्ष होकर हरि को भजो, यानी कि उनको याद करने वाला ही सही अर्थों में संत कहलाता है। तो क्या कह रहे, संत कबीर कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है, यानी कि वो आपस में कह रहे हैं कि भाई मेरा पक्ष ये है, तुम्हारा पक्ष वो है, यही चीज़ मैंने बताई। तो वो आपस में लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गए हैं। एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो भूल चुके हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु के भजन में लगा है, वो सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है, यानी कि वो धर्म के फेर में नहीं पड़ता और इन दोनों जो धर्म है इन दोनों को भुलाकर सिर्फ अपने कार्य में लगा रहता है, तो सही अर्थों में वही मनुष्य कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, हिंदू मुआ राम कहें मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता दूहू के निकट न जाई। जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हिंदू क्या कहता है, हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू जो है वो हमेशा राम 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 जपते रहते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान क्या कहते रहते हैं, वो खुदा को ही जपते रहते हैं, खुदा को ही मारते रहते हैं कि उन्हीं के लिए वो जी रहे हैं, उन्हीं के लिए मर रहे हैं। कहें कबीर सो जीवता, यानी कि कबीर जी कहते हैं असल में वही जीवित व्यक्ति है, यानी कि जीवित मनुष्य के समान है। दूहू के निकट न जाए, यानी कि वो उन दोनों के निकट, ना राम के निकट जाए ना रहीम के निकट जाए, यानी कि खुदा के निकट जाए। कहने का सीधे सीधे तात्पर्य है कि सही अर्थों में वही मनुष्य है जो किसी भी धर्म में ना ही रहे, वो क्या रहता है, वो सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है। क्योंकि भाई अगर हम किसी धर्म के फेर में पढ़ते हैं तो हम उस धर्म में ही उलझ कर रह जाते हैं, और सही अर्थ में मनुष्य होते हुए हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। तो देखिए क्या है, कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं। ठीक है, यही होता है, हम दोनों लोग अपने अपने धर्मों को मानते मानते सारी चीज़ों को मानते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, आप देखिए पूरा क्या कहते हैं जीवन हम यही करते रहें और अंत में अगर हम देखें तो हमारे हाथ क्या आया, हमारे हाथ तो कुछ है ही नहीं, आया ही नहीं, आया कुछ भी नहीं आया। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। ना वो राम के चक्कर में पड़ता है, ना वो रहीम के चक्कर में पड़ता है। वो क्या रहता है, वो निष्पक्ष होकर अपने आप में ही पूजन अर्चन, मतलब अपने तरीके से भी ईश्वर को याद करता है। अभी ईश्वर क्या कहते हैं, जो है परोपकार करो, दूसरे मनुष्यों को याद करो, ये सारी चीज़ें करने के लिए कहता है, तो वही वो करते रहते हैं। तो सही अर्थों में वही मनुष्य कहलाता है। अब अगला हम देखते हैं अपनी साखी क्या है। काबा फिरी काशी भयो राम ही भयो रहीम, मोट चून मैदा बरे बैठे कबीरा जी। तो अब इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भयो। ठीक है, काबा फिरी काशी भयो राम भयो रहीम। तो कबीर कहते हैं आप या तो काबा जाएंगे, काबा मतलब जो है मक्का मदीना जो होते हैं, या आप तो या तो काबा जाएंगे या काशी जाएंगे। राम भयो रहीम, और राम भजो या रहीम भजो, या खुदा खुदा करते रहो या राम राम भजते रहो। कैसे, जिस प्रकार से गेहूं को पीस के आटा बनता है, गेहूं को पीस के क्या बनता है, आटा बनता है, और महीन कर दो तो मैदा बन जाता है। वही चीज उन्होंने बोला, मोट चून मैदा भयो बैठ है कबीरा जीम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोट यानी कि मोटे आटे को पीस के आप अगर बहुत महीन पीस दो तो वो मैदा भर जाता है, और कबीर क्या करते हैं, उसको बैठकर जीमते हैं, अर्थात खाते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके आश्रय में चलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम गेहूं को पीसते हैं, ठीक है, हम गेहूं को पीसते हैं, उससे आटा मिलता है, फिर उसे और महीन पीस दो तो मैदा बन जाता है। लेकिन दोनों ही किस कारण, किस काम में आते हैं, दोनों जो हैं वो खाने के काम में ही आते हैं। ठीक है, हमारा पेट ही भरते हैं। उसी तरीके से आप राम राम भजते रहो, आप रहीम रहीम भजते रहो, आप मंदिर जाओ,
या आप जो है मस्जिद जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। आप या तो काशी जाओ या आप कहाँ जाओ, काबा जाओ। तो दोनों ही तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वर को ही तो याद कर रहे हैं। दोनों ही तरीके, चाहे राम बोलो चाहे रहीम बोलो, दोनों तरीकों से हम क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। और ईश्वर को याद करने से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, होता है। तो वही चीज़ इन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी प्रभु के दर्शन करो, किसी भी प्रभु के भजन करो, लेकिन आप सही अर्थों में भक्ति करते हो। ये फेर में नहीं, अपने धर्म को लेकर जो है उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि वो दोनों ही धर्मों को नहीं मानते थे। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि दोनों में से कोई भी धर्म का पालन करो, उनके किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, किसी भी तरह की जो है वो पूजा अर्चना के तरीकों को अपनाओ, लेकिन दोनों ही तरीकों से आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये इन्होंने दोनों धर्म की एकता के बारे में बात करी है। देखिए क्या है, कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों अर्थ समान ही हैं। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। आटा बनाओ या मैदा बनाओ, दोनों ही खाए जाते हैं। इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। आप चाहे कहीं पर भी जाओ, आप करते क्या हो, आप ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हो, उनको ही स्मरण कर रहे हो। अब आ जाते हैं अपनी 7वीं साखी पर। 7वीं साखी में क्या कह रहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जेकर नी उच्च ना होई, सुभरन कलश सूरा भरे साधु निंदा सोई। तो अब यहाँ पर हम बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ऊंचे कुल का मतलब क्या होता है, उच्च कुल, ठीक है। सॉरी, उच्च कुल, ठीक है। उच्च कुल मतलब ऊंचा परिवार जैसे माने जाते हैं जो उनमें। फिर है जन्मिया का मतलब जन्म लेना, ठीक है। जे करनी उच्च ना हो, करनी अर्थात कर्म। फिर आते हैं सुबरन मतलब सोना, सुबरन का क्या मतलब होता है, सोना। कलश सुरा, सुरा का मतलब क्या होता है, शराब। साधु निंदा सोई। तो चलिए देखते हैं क्या आप बोल रहे हैं। उच्च ऊंचे कुल में जन्मिया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म ले अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन उसके कर्म जो हैं, उसके कर्म यानी कि जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊंचे कुल लायक नहीं होते। मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत ही ऊंचे कुल में हुआ, वो जानवरों को सताता है, लोगों को मारता है, इस तरीके से करता है, स्त्रियों को अपमानित करता है, माँ बाप से ठीक तरीके से बात नहीं करता, ठीक है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आप उच्च नहीं बन जाते, ठीक है। ऊंचे कुल में आप अगर जन्म लोगे और आपके कर्म अगर नीचे होंगे, तो ये उसी प्रकार है जैसे सुबरन कलश सुरा भरे, अर्थात सोने के कलश में शराब है। जैसे सोने के कलश में अगर शराब रख दो तो वो अमृत नहीं बन जाती है, वो खीर नहीं बन जाती, वो शराब शराब ही रहती है, यानी कि वो बुरी है तो बुरी ही रहेगी। उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि ऊंचे कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके कर्म जो हैं वो अच्छे नहीं होते, तो भी वो उसी समान है जैसे कि सोने के कलश में रखी हुई शराब। साधु निंदा सोई, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी आप अगर साधु, अगर मान लो आप ये कहते हो कि मैं तो बड़ा ऊंचा हो गया, साधु बन गया, जैसे मान लीजिए पहले तो बहुत बड़े बड़े साधु हुआ करते थे, है ना। आप उनको बोलो कि साधु के उसमें जन्म लेकर आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप साधु कहलाओगे, आप अच्छे व्यक्ति कहलाओगे, उच्च कुल जाति के कहलाओगे, तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर उच्च कुल और निम्न कुल जो है वो आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप ऊंचे कुल में जन्म लिए हो तो आप स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। आप ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर निम्न कर्म करते हो तो आप नरक के भोगी बनोगे।
तो समझ में आया, यहाँ पर कर्मों की बात हो रही है कि आपके कर्म ही आपके कुल को डिसाइड करते हैं कि आपका कुल उच्च है या निम्न है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब हिंदू जाति बोलते हैं ना, कि हिंदू जो धर्म है वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में विभक्त है। चार वर्ण बताए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो है वो जन्म लेने के हिसाब से डिसाइडेड नहीं थे। जब ये वर्ण बने थे तब ये नहीं था कि आप इस परिवार में जन्म, आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हो तो आप ब्राह्मण होगे, इस तरीके से नहीं होता था। मान लीजिए एक परिवार में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो क्या हो जाता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। एक जो है वो क्या कहते हैं, शस्त्र विद्या में बड़ा अच्छा है, यानी कि तलवार भाला बहुत अच्छा चला लेता है, लोगों का नेतृत्व अच्छा कर लेता है, रक्षा कर लेता है, उनको सपोर्ट दे लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। तीसरा बेटा क्या है, वो जो है वो उसका दिमाग बहुत तेज है, तो वो हिसाब किताब करना, व्यापार करना, इन सारे में बहुत अच्छा है, तो वो वैश्य कहलाएगा। चौथा बच्चा क्या है, वो दिमाग से इतना अच्छा नहीं, शरीर से इतना बलिष्ठ नहीं, लेकिन ये है कि वो छोटे मोटे काम कर लेता है, तो वो अपने इन तीनों भाइयों को डोमेस्टिक हेल्प्स में सपोर्ट करेगा, तो वो शूद्र कहलाएगा। ये ऐसा नहीं था कि आप जिस परिवार में जन्म लो वही, ये तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था बदल गई हमारे हिंदू जाति में, तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है कि आप उच्च कुल में जन्म के भी अगर निम्न कर्म करते हो तो आप निम्न कुल के ही भोगी बनते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने समझाई है। देखिए क्या है, इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं, यानी कि हम किस कुल में जन्म ले रहे हैं इससे ज़्यादा मेरे कर्म मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। तो आप किस कुल में जन्म लेते हो इससे कोई मतलब नहीं, आपकी पहचान आपके कर्मों से बनती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी साखियाँ खत्म हो गई। 7 साखियाँ थी, मैंने सातों साखियाँ आपको समझाई। अब हम आ जाते हैं शब्द। हमारे सामने 2 शब्द रखे गए। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या दिया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं जोग बैराग में, खोजी होए तुरंत मिले हो पर भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। ये आपने जो है गाने के रूप में भी सुना होगा। कबीर जी के दोहे जो हैं वो संगीतात्मक हैं, यानी कि उनको गाया भी जा सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अब ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे, बंदे मतलब मनुष्य, कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। ठीक है ना, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, अर्थात तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मनुष्य, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। कहाँ हूँ, मैं तेरे ही पास में। कहते हैं ना कि हर मनुष्य के अंदर जो है वो ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर अपने हर मनुष्य के अंदर है। तो तुम मुझे ढूंढते रहते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद, अर्थात ना ही मैं देवालय अर्थात मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबे में अर्थात मक्का मदीना में, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे शिव जी का वास कहा जाता है ना, तो वही कह रहे ना मैं मक्का मदीना यानी कि काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश में, यानी कि मैं, आप इतने सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, आप सोचते हैं कि ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तो आप मुझे ढूंढने के लिए हर मस्जिद हर मंदिर पे जो है माथा टेकते हो, मैं वहाँ नहीं हूँ। आप कितने सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हो कि मैं वहाँ मिल जाऊं, मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ। ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने अपने धर्म के बहुत सारे क्रिया कर्म करते हैं, आडंबर करते हैं। भाई बहुत सारे लोग माला फेरते रहते हैं, देखते हैं ना, माला फेरते हैं, बहुत सारे लोग अगरबत्ती जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस तरह के क्रिया कर्म में भी मैं नहीं हूँ, नहीं योग बैराग में। अब तुम ये सोचो कि तुम जो है संसार से
मुक्ति ले लो और ले जाकर जो है कहीं योग साधना करो, वैराग्य ले लो, गृहस्थ जीवन को त्याग दो, तो मैं वहाँ पर हूँ तो मैं वहाँ पर भी तुम्हें प्राप्त नहीं हूँगा। खोजी होए तुरंत मिल जायो पल भर की तलाश में। अगर तुम सही अर्थों में मुझे खोजना चाहते हो, तुम मन से मुझे खोजना चाहते हो, तो मैं एक पल की तलाश में मिल सकता हूं। कहाँ? कहे कबीर सुनो भाई साधु। अब कबीर जी कहते हैं सुनो भाई साधु, अर्थात जो लोग भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल सकता हूं। कहाँ? सब सांसों की सांस में, अर्थात इस धरती पर जितने लोग हैं उन सबों की लोगों की श्वासों के अंदर में विद्यमान हूँ, यानी कि तुम्हारी खुद की श्वास के अंदर भी मैं विद्वान हूँ। अर्थात अपने अंदर ही खोजो, तुम्हें हर जगह ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चहुं ओर भटकता है, उसको ढूंढने के लिए क्या करता है? चहुं ओर, यानी कि चारों तरफ भटकता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा का भ्रमण करता है तो कभी कैलाश का। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया। आडंबर मतलब क्या होता है? दिखावा बताया कि जो तुम लोग हो ना इधर उधर घूमते रहते हो, ये सिर्फ दिखावा है, इस तरीके से ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वो पल भर में मिल जा सकता है, चूंकि वह कण कण में व्याप्त है। कहते हैं ना ईश्वर हर एक कण में, हर एक प्राणियों के अंदर, हर जगह व्याप्त है। तो अगर ढूंढने वाला व्यक्ति है तो उसे पल भर में मिल सकता है, क्योंकि हम उसको ढूंढते ही गलत जगह हैं। ईश्वर कहाँ? खुद हमारे अंदर व्याप्त है। अब आ गए हम अपने अगले शब्द में। दो शब्द थे ना, तो अब हम अगले शब्द में क्या है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय धूनि गिरानी, मोह बलिट्टा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोगी जुगित करें संतेह बांधी, निरचुह चूवे न पानी, कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे सब जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। क्या कह रहे हैं सभी लोग? कि संभालो, ज्ञान रूपी आंधी जब आती है मनुष्यों, ज्ञान रूपी आंधी जब आती है। आंधी कैसे आती है? आप सभी ने देखा, आंधी जब आती है तो मान लीजिए अगर एक झोपड़ी है तो क्या होता है? उसका छप्पर उड़ जाता है, ठीक है, छप्पर उड़ता है। वो छप्पर उसने रस्सी से बांधा होता है, वो रस्सी तोड़ ताड़ के उड़ जाएगा, ठीक है। उसकी सारी दीवारें गिर जाती हैं, उसका छप्पर जिस बलिट्ठे पर, जो डंडे पर टिका होता है वो टूट जाता है, धन्नी टूट जाती है, सब कुछ हो जाता है ना, आंधी आती है ना। तो यहाँ पर उसी आंधी को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत रूप में प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? उन्होंने ज्ञान को क्या बोला है? एक आंधी के स्वरूप, अर्थात जब आंधी आती है तो सब कुछ टूटता है। उसी तरीके से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? भ्रम की टाट सब उड़ जाए, यानी कि जो हमें संदेह, भ्रम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब छत की, टाटी का मतलब होता है छत के ऊपर जो खप्पर पड़ा होता है वो उड़ जाता है। उसी तरीके से सारे भ्रम, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारे भ्रम उड़ जाते हैं, जिस प्रकार से एक झोपड़ी की छत उड़ जाती है। माया रहे न बांधी, माया अर्थात धन, धन जो है, धन रूपी जो रस्सी से हमने भ्रम रूपी छत को बांध रखा था, वो भ्रम क्या कहते हैं, माया भी जो है वो टूट जाती। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारी माया भी जो है वो हमारा साथ छोड़ देती, क्योंकि हमारे लिए वो माया फिर मिट्टी के समान हो जाती है। तो जैसे हम उससे रस्सी को, माया को क्या बोला है? रस्सी। जब आंधी आती है तो वो रस्सी टूट जाती है, अर्थात जब ज्ञान प्राप्त होता है तो माया जिसने हमको बांध रखी थी वो छूट जाती है।
हित चित की द्वय धुन्नी गिरा, धुन्नी गिरानी। अब धुन्नी क्या होती है? हित और चित, यानी कि अपना अच्छा, अपना सब कुछ पाने की जो इच्छा होती है, इसकी जो दो धन्नियाँ लगी होती हैं छत के ऊपर जो है ना, दो ऐसे करके जो है क्या लगी होती हैं, जो आपकी धुनी लगी होती है वो गिर जाती है। मोह भलिट्टा टूटा, मोह भलिट्टा यानी कि उस धुन्नी को सपोर्ट देने के लिए एक खंबा लगा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टूट जाता है। अब इसको हम आपको झोपड़ी बना के दिखाते तो शायद आपको समझ में आ जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब ये एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में ऐसे करके ऐसे करके धनिया लगी होती है, उस पे इस तरीके से जो है वो क्या होता है, छत बंधी होती है, और छत में जो है ना ऐसे से करके रस्सियों से इसको बांधा जाता है, ठीक है। अब इसको टिकाने के लिए बीच में एक खंबा लगा होता है, फिर ये जो होता है ना, ये दीवारें होती हैं, ठीक है ना, ये क्या होती हैं, दीवारें होती हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, भ्रम की टाटी सभी उड़ जाए, टाटी यानी कि ये जो छत होती है, ये दोनों ही हमारी क्या है, छत है, जिसको हम टाटी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ें क्या है, ये है आपकी धुनी, दो धुनियाँ लगी होती हैं, ठीक है, धुनी। मोह बलिट्ठा, ये क्या है, आपका बलिट्ठा है, ठीक है। तो अब जब आंधी आएगी तो सबसे पहले छप्पर उड़ेगा, फिर ये जो रस्सियां हैं, ये रस्सी क्या आपको बताया गया है, माया, माया अर्थात पैसा, ठीक है। तो जब आंधी आती है तो जो इन माया से हमने अपने भ्रम के छप्पर को जो बांध रखा था वो उड़ जाता है, जो धुनियाँ होती हैं वो टूट जाती है, दो धनियाँ जिन पर छत टिकी होती है वो टूट जाती है, बलिट्ठा टूट जाता है। बलिट्ठा क्या बताया गया है, मोह, यानी कि हमको इस चीज़ से प्यार है, इस चीज़ से प्यार है, वो टूट जाता है। फिर आते हैं तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा यानी कि प्यास की जो छानी पड़ी होती है, कहने का मतलब क्या होता है, जो छप्पर के नीचे एक हम लोग जो है पतली सी घास बिछाते हैं, वो भी क्या होती है, घर के ऊपर, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है, यहाँ पे अंदर जो मटके होते हैं, जब ये सारी चीज़ें गिरती हैं तो वो मटके भी गिर के टूटते हैं। तो हमारा जो कुबुद्धि होती है, जो इन सारी चीज़ों से बंधी थी, वो कुबुद्धि भी टूट के फूट जाती, क्योंकि हमें तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जो वो फालतू की जो चीज़ें हमारे दिमाग में भरी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी फूट जाती हैं। जोग जुगत करी संतह बांधी, निरचु चुए न पानी, अर्थात आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप इसमें जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए कि इन सारी चीज़ों से पानी नीचे ना चुए, लेकिन पानी तो चूता ही चूता है। आंधी के बाद पानी आता है ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इस आंधी से हम घर बचा लें, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर बहुत जुगत लगाते हैं कि पानी नीचे नहीं चुए, लेकिन पानी तो चूता ही है, पानी गिरता ही है। यानी कि ज्ञान जो है वो हम पे ना बरसे, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें ये सारी चीज़ें बच जाएं, बहुत कोशिश करें, लेकिन तब भी जो है पानी नीचे गिरता है। कूट कपाट काया का निष्काया हरि की गति जब जानी, यानी कि हमारे अंदर जितनी, अब जब आंधी आती है तो सारा कूड़ा कपाट उड़ जाता है ना, जितना कूड़ा होता है सब उड़ जाता है। उसी तरीके से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे दिमाग में जितनी गंदी संदी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, वो क्या होता है, साफ हो जाता है। हरि की गति जब जानी, जब हम जानते हैं, जब हमें हरि अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये सब कुछ हमारे दिमाग से साफ हो जाता है। आंधी पीछे जो जड़ बूढ़ प्रेम हरि जन भीना, आंधी जाने के बाद जो पानी बरसता है, अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ईश्वर की भक्ति में जो हम डूब जाते हैं, तो क्या होता है, जब आंधी आने के बाद जो पानी बरसता है उससे सब कुछ धुल जाता है, निर्मल हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं, तो हमारी आत्मा धुलकर एकदम स्वच्छ हो जाती है, एकदम नई सी हो जाती है। कहे कबीरा भान प्रकटे उदित भया सब खीना। अब क्या कह रहे हैं आखिरी लाइन में कबीर जी, कह रहे हैं सारा अंधकार मिट जाता है,
सारा अंधकार यानी कि अज्ञानता जो है वो समाप्त हो जाती है जब ईश्वर के ज्ञान रूपी सूरज का उदय होता है। आंधी जाने के बाद, पानी बरसने के बाद सूरज खिलकर निकलता है, धूप आती है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब आंधी के बाद जब सब कुछ धुल चुका होता है और सूरज जब निकलता है तो सब कुछ चमकता है। उसी तरीके से जब अंधकार हमने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमारी सारी अज्ञानता मिट जाती है और हमारा शरीर जो है वो ज्ञान के प्रकाश से निर्मल हो चुका होता है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होकर हमारी जो निर्मल मन है वो चमकने लगता है सूरज की, ज्ञान की रोशनी से। हमारे अंदर का सारा अंधकार मिट चुका होता है। तो ये रहा इसका अर्थ। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती होती है ना, कमजोर होती हैं तो गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर के जितने संदेह हैं, जितने डाउट्स हैं, वो सभी क्या है, उठ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप अगर उसको ठीक से समझ लो तो क्या हो, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। मैंने बताया ना, मटके फूट जाते हैं, वो चीज़। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम अपने स्वार्थ से संबंधित कोई बात ही नहीं करते, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, स्वार्थ रहित हो जाता है। उनका मोह भंग हो जाता है जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो कोई भी गलत चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी, वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता है, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है, क्योंकि हमने तो सबसे सर्वोत्तम चीज़ प्राप्त कर ली, क्या, ईश्वर का भजन। तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देख लिया हमने पूरा पाठ, हमने लाइन वाइज अर्थ पढ़ी, सबका हमने भावार्थ देखा। अब हम आ जाते हैं साखियों और शब्द के सारांश पे। ठीक है, सार भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे किसी साखी को दे दिया गया तो आपको सार लिखना है। ठीक है, तो अब इन्हीं सारी साखियों के हम सारांश देखेंगे। इस पाठ में कबीर की साखियां एवं शब्द दोनों को संकलित किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है, अर्थात जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अपनी कमजोरियों से हम मुक्त होते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। देखिए, पहली साखी में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ एवं पावन जल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि वो जल उनको बहुत प्रिय है, स्वच्छ है, साफ है, तो उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार संत सज्जन लोग भगवान की भक्ति के आनंद रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब इनमें आप बोलोगे कि मैम अर्थ तो दूसरा समझाया, सार दूसरा था। चलिए, मैं इसीलिए चीज़ों को समझा रही हूँ। सार का मतलब होता है कि क्या, पूरी पंक्ति का अर्थ पूरा आप एक लाइन में समझा। तो हमने क्या बताया था, जिस तरीके से मान सरोवर में हंस खेलते रहते हैं, उसी की मोह माया में वो रहते हैं और उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उसी तरह मनुष्य भी क्या है, वो मनुष्य इस संसार रूपी मोह जाया जाल में फंस जाता है, तो फिर वो इसको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार आप संतों के लिए आ जाइए, वही चीज़ तीसरा अर्थ निकलता है कि संतों के लिए क्या होता है, संत जो है वो ईश्वर की भक्ति की निर्मलता में इस तरीके से अपने आप को स्वच्छ मानते हैं कि उस जो है भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आप चीज़ों को समझेंगे। दूसरा आते हैं, दूसरी साखी में उन्होंने कहा है कि ईश्वर का एक भक्त दूसरे भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है।
दो भक्तों के मिलन से कुलसित समाज या वातावरण भी आनंदमय तथा पवित्र हो जाता है। अब उन्होंने क्या बोला था, प्रेमी को प्रेमी क्या है ना, प्रेमी को प्रेमी ढूंढे तो प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, तो अर्थात ईश्वर को मैं जब तक ढूंढता रहा, यानी कि अर्थात मेरे अंदर जब तक अहंकार था मैं ढूंढता रहा तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर के अहंकार को त्यागा, वैसे ही मैं एक भक्त के रूप में जब उनसे मिला तो मेरे लिए सब कुछ जो है वो हो गया। तो मतलब जब हम अहंकार को त्यागते हैं तभी हम ईश्वर के सच्चे भक्त बनते हैं। तो वही वहाँ कह रहा है, एक भक्त दूसरे भक्त से, अर्थात ईश्वर भी क्या है, ईश्वर को भी एक सच्चा भक्त चाहिए। ईश्वर भी भक्त के बगैर अधूरे हैं और भक्त भी ईश्वर के बगैर अधूरा है। ये दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। अगर ये दोनों भक्त एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मन के जितने कलुष हैं, अर्थात जब हमें मिल जाते हैं वो, तो अंदर की जितने भी पाप हैं, जितने भी हमारे अंदर के विकार हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं, सारा अंधकार हमसे मिट जाता है। तीसरे में उन्होंने कहा है कि ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से उत्प्रोत प्रभु भक्त का यह संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तीसरी वाली साखी में उन्होंने क्या बोला कि अर्थात जब ये पूरा संसार सब कुछ करने में लगा रहता है, लेकिन जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है तो कुछ भी कर लो, ये संसार हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चौथी साखी में उन्होंने कहा है कि सत्य का ज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ संत कभी भी तर्क वितर्क, द्वेष, ईर्ष्या के विवाद में नहीं पड़ता। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति एवं भजन में लीन रहता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने चौथी साखी में क्या कहा, चौथी साखी में वो कहते हैं कि भाई ये संसार जो है बहुत सारी चीज़ों में वक्त रहता है ना, कि मतलब काशी जाता है, काबा जाता है, सब जगह जाता है, इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ता, वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। सही अर्थों में वो वही भक्ति करता है। पांचवें में उन्होंने कहा है कि मनुष्य को राम तथा अल्लाह में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, इसलिए सभी ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए। तो अब उन्होंने बोला क्या, एक जो है वो राम राम करते ईश्वर जीवन समाप्त कर देता है, दूसरा अल्लाह अल्लाह करते अपने जीवन को समाप्त करता है। भाई दोनों ही धर्मों में जो है एक ही चीज़ सिखाई गई है, आप राम मानो चाहे अल्लाह मानो, दोनों में तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि हम चाहे किसी भी ईश्वर में माने, लेकिन वो मूल रूप से एक ही जड़ से जुड़े हुए, एक ही चीज़ हमें सिखाते हैं, परोपकारिता, अच्छा स्वभाव। ठीक है ना। फिर छठे में उन्होंने कहा है, काबा और काशी में राम और रहीम में भेदभाव को छोड़कर तथा अपनी अपनी धार्मिक कट्टरता को त्याग कर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ राम और रहीम दोनों की उपासना करनी चाहिए। यानी कि हमें अलग अलग धर्मों को छोड़कर हमें क्या है, ईश्वर, क्योंकि देखिए कबीर जी क्या थे, वो निर्गुण उपासक थे, वो दोनों धर्मों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। तो उन्होंने वही कहा कि हमें इसी तरीके से एक दूसरे के धर्मों को समझना चाहिए, जो धर्मों में अच्छी चीज़ें हैं हमें वो स्वीकार करनी चाहिए, चाहे राम हो चाहे अल्लाह हो, दोनों की ही मिलकर पूजन करना चाहिए। सातवें में उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। वही चीज़ उन्होंने कहा कि आप चाहे अच्छे कुल में जन्म ले लो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप एक अच्छे इंसान या उच्च कुल के में जन्मे इंसान नहीं माने जा सकते। आपका कर्म ही आपकी डेस्टिनी यानी कि आपकी तकदीर को डिसाइड करता है। अब आ जाते हैं सबद। दो सबद थे, देखिए क्या है। पहले शब्द में कबीर ने कहा है, ईश्वर मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ आदि कर्मों में, योग साधना में नहीं रहता, बल्कि वह तो हर प्राणी की सांस में बसा हुआ है। उसे सच्ची तलाश से अतिशीघ्र पाया जा सकता है। मनुष्य कहाँ ढूंढता है ईश्वर को? मंदिर में, मस्जिद में, आपके तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, तरह तरह के क्रियाकर्म करता है, दिखावा करता है। इन सारी चीज़ों से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर कहाँ मिलते हैं हमें? जितने भी प्राणी हैं इन सभी की सांसों में, क्योंकि ईश्वर इन सभी के अंदर व्याप्त होते हैं। तो ढूंढने वाला व्यक्ति अगर इन तरीके से, इस भाव से ढूंढे तो ईश्वर तुरंत ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा शब्द था, दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी आने पर मन का सारा भ्रम नष्ट हो जाता है।
माया मोह के बंधन छूट गए, तृष्णा कुबुद्धि तथा संदेह भी नष्ट हो गया। ईश्वर का ज्ञान होने से आत्मा खुश हो गई तथा सारा अज्ञान नष्ट हो गया। यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात सही अर्थों में क्या चीज़ सच्चाई है इस पूरे ब्रह्मांड की, जब हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है तो अभी तक इस संसार में मोह माया इन सारी चीज़ों से हम जो कुछ भी हमारे पास था वो सब चीज़ें धुल जाती हैं। और हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है और हमारी आत्मा ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लगती है। तो ये था हमारा 7वां पार्ट, जहाँ हमारे पास 7 साखियाँ और 2 शब्द थे। हमने फटाफट उनको देख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, पूरी व्याख्या करिए। अभी तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर बहुत कुछ बाकी है। तो ये सारी चीज़ें भी लेकर आऊँगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ आपको, जहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस भी लेते रहते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहें। इसके अलावा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है, और प्रैक्टिस पेपर दे के हम छूट नहीं जाते, फिर उस प्रैक्टिस पेपर का हम सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आते हैं, ताकि जो चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड करी हैं वो सारी चीज़ें हम अच्छे से आपको समझा भी सकें कि ये आंसर्स थे। तो ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कहाँ पर? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए आपको इसे लाइव, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये काम आप करिए जल्दी से, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 7 कबीरदास की साखियाँ और शब्द के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।